हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का जीवन जब परिष्कृत देवोपम व्यक्तित्व के रूप में निखरता है तो वो वास्तविक यज्ञ होता है। और परम पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि यज्ञ में जीवन जीना ही वास्तविक यज्ञ है। हम जो यज्ञ करते हैं ये हमारा वास्तु यज्ञ है, जिसमें हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और प्रज्वलित करके उसमें हम सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, मंत्रों की सहायता से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, लेकिन बाद में क्या बच जाता है? बाद में कुछ नहीं बचता है। सारी चीज़ें यज्ञ की अग्नि वाष्पीभूत कर देती है, वातावरण में बखेर देती है, कोई भी चीज़ नहीं बचती। इसलिए यज्ञ का वास्तविक अर्थ अगर लगाया जाए तो ये होता है कि बांटने का सिद्धांत यज्ञ है, देने का सिद्धांत यज्ञ है। आज हम देने के नाम पर कुछ नहीं दे पाते समाज को, और लेने के नाम पर दोनों हाथ पसार देते हैं कि हमको इसमें भी दे दो और इसमें भी दे दो। यज्ञ वास्तव में आदान और प्रदान का नियम है। एक कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन द अर्थ एंड द हेवन। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में आदान और प्रदान का नियम है। हम अगर देंगे नहीं तो फिर परिजन्य कहाँ से होगा, पैदावार कहाँ से होगी? जो हम देते हैं वही चीज़ लौट कर आती है। हम अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार लौट कर आएगा, घृणा बांटेंगे तो घृणा लौट कर आएगी। ये सिद्धांत है। मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का भी यही सिद्धांत है। इलेक्ट्रिसिटी डायनेमो से निकलती है और पूरा चक्कर काट कर जब लौट कर आती है तो कहाँ आ जाती है? डायनेमो में आ जाती है। जो चीज़ जाती है वही चीज़ लौट कर आती है। इसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे आचरण से निकलता है वो लौट कर आ जाता है। यज्ञ क्या करता है? यज्ञ हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का माध्यम है कि इसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकें, देवोपम व्यक्तित्व बना सकें, परिष्कृत देवोपम व्यक्तित्व बना सकें। लेकिन हम रोज यज्ञ करते हैं लेकिन हमारा जीवन परिष्कृत नहीं हो पाता। हम जैसे थे वैसी के वैसी रह जाते हैं। हमको दो चीज़ें जीवन के अंदर उतारनी पड़ेंगी। एक चीज़ का नाम है आत्मशोधन और दूसरी चीज़ का नाम है आत्म परिष्कार। ये यज्ञ हमको बार बार बताता है, जब तक अपने आप का शोधन नहीं करोगे। अब शोधन किस चीज़ से? शोधन हमारे विषय विकारों से, हमारी काम वासना है, हमारा लोभ है, हमारी ईर्ष्या है, हमारा अहंकार है, इनका त्याग करना है, किसी और चीज़ का त्याग नहीं करना। जब इन चीज़ों का त्याग हो जाएगा, स्थान खाली हो जाएगा, तो फिर सद्गुणों का समावेश करा लीजिए। बस इसी का नाम हमारा यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ होता है बलिदान करना। अब बलिदान के नाम पर न जाने आज हमारे समाज में कैसी कैसी मान्यताएं बनी हुई हैं। वो ये सोचते हैं कि बलिदान का मतलब किसी निरीह पशु को ले आइए और उसको काट दीजिए और ये हो गया। यज्ञ नहीं। मित्रों, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस यज्ञ में एक छोटे से कीड़े की भी आहुति देना हमारा वर्जित है, तो हम किस तरीके से एक निरीह पशु को लाते हैं और उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर ये सोचते हैं कि हमने यज्ञ कर लिया। बलिदान का अर्थ है कि अपने अंदर के कषाय कल्मशों का बलिदान दीजिए, अपने अंदर के दुर्गुणों का बलिदान दीजिए। अगर हम अपने अंदर के दुर्गुणों का बलिदान देने में सफल हो गए तो हमने ये सोच लीजिए कि वास्तविक यज्ञ कर लिया। यज्ञ वो होता है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, हमको कुछ सिखाता है। और इसीलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञ वे श्रेष्ठ कर्म। और ये हमारा आज से नहीं है, ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है। यजुर्वेद सारा का सारा इस यज्ञ की फिलॉसफी से भरा पड़ा है, यज्ञ के मंत्रों से भरा पड़ा है, यज्ञ के सारे सिद्धांतों से भरा पड़ा है यजुर्वेद। ये वैदिक काल से चला आ रहा है। और हमारी संस्कृति क्या ऐसी है कि जिसके अंदर 16 संस्कार होते हैं, और इन 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जो यज्ञ के बिना पूरा हो जाए। यहाँ तक कि जब बालक का जन्म होता है तब, और जब मृत्यु होती है तब,
तब भी ये पूरा यज्ञ ही होता है, और क्या होता है। मरणोत्तर संस्कार यानी मरने के बाद जब घर की शुद्धि होती है तो वो भी यज्ञ के माध्यम से होती है। महाभारत में हमने पढ़ा नहीं कि जब महाभारत हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि देखो, ये इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं, इतने लोग मारे गए हैं युद्ध में, इनकी आत्माओं की शांति के लिए तुमको यज्ञ कराना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था। कहीं भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कोई छोटी चीज़ नहीं है। यज्ञ वो है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को विस्तारित करते हैं। किसकी ऊर्जा? मंत्रों में निहित जो हमारी ध्वनि की ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को विस्तारित करने का नाम यज्ञ। उसको फैला देते हैं हम पूरे विश्व के अंदर, सारे समाज के अंदर उसको फैला देते हैं। ये क्या है? ये हमारा यज्ञ है। मैंने बताया ना, बांटने का, हमारा शरीर भी यज्ञ करता है। बांटने का सिद्धांत यहाँ पर भी आ गया। हम खाते हैं ना, तो खाने के बाद मुंह तो रखता नहीं है उसको। मुंह कहाँ दे देता है? मुंह उसको पेट में पहुँचा देता है। अगर मुंह रखना शुरू कर दे और बांटे नहीं तो मुंह में क्या हो जाएगा? मुंह में सड़न आ जाएगी, और ऐसी सड़न आएगी कि जवानी में भी सारे दांत गिर जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। किसी के पास बैठकर बात नहीं कर सकते कि हाँ साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, सड़न आ रही है। और पेट रखता है नहीं? पेट बिल्कुल नहीं रखता। पेट अगर रखना शुरू कर दे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा और पेट हमारा खराब हो जाएगा। तो पेट क्या करता है? पेट उसके दो भाग कर देता है। जो अच्छा भाग होता है उसको खून बना देता है और हृदय में भेज देता है, और जो खराब भाग होता है उसको गुदा के मार्ग से बाहर निकाल देता है। और जो हृदय में पहुंचता है, हृदय उसको रखता है नहीं मित्रों। हृदय तो एक पल भी नहीं रखता। हृदय ईमानदारी से बांट देता है। जिसको जिस प्रकार का खून चाहिए उसको उसी प्रकार का खून देता हुआ चला जाता है। मस्तिष्क में बहुत शुद्ध चाहिए तो वहाँ पहुँचा देता है, पैर में भी पहुँचा देता है, हाथों की उंगलियों में भी पहुँचा देता है। आप देखिए ना, कहीं भी कोई कांटा चुभ जाए पैर में तो हाथ में सुई चुभ जाए तो कहीं भी खून निकलता है? नहीं निकलता है। हाँ, खून बिल्कुल ईमानदारी से बांटता है। कौन बांटता है? हृदय बांटता है। अगर हृदय बांटना बंद कर दे तो क्या होगा? हृदय जिस क्षण भी बांटना बंद कर देगा मित्रों, हार्ट फेल हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बांटने का सिद्धांत हमारा यज्ञ है। यज्ञ खाली वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, खाली आग जलाकर और घी की आहुति दे देना यज्ञ नहीं कहलाता। अगर यही यज्ञ होता तो मित्रों एक आग की भट्टी जला लेते और एक बोरी हवन सामग्री लेते और कहते हवन सामग्री को डालते हुए लो साहब हमारा यज्ञ हो गया। नहीं, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जो हमको जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यज्ञ वो है जो हमको हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा हमेशा प्रयास करता रहता है, प्रेरित करता रहता है। हमारे अंदर से ऐसी प्रेरणा भरता है कि हम ऊंचा उठें। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।